WBJE 2026 राउंड वन काउंसलिंग रिजल्ट्स आर आउट। और इस टाइम पे आपके पास बहुत सारे क्वेरीज हैं कि भैया मुझे कॉलेज मिला है लेकिन ये बहुत ज्यादा मेरा एक्सपेक्टेशन से नीचे आ गया है, मतलब जो ओवरऑल कट ऑफ है वो हाइक कर गया है। बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ हाइक तो किया है। और किसी किसी को तो कॉलेज भी नहीं मिला है। तो इस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, तो इसी के रिगार्डिंग आज का वीडियो है। जय हिंद, दिस इज सुदीप दुती, प्री फाइनल ईयर सिविल इंजीनियरिंग अंडर ग्रेजुएट जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता। तो आज इस वीडियो में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि भैया कट ऑफ जो है वो ऊपर क्यों जा रहा है। तो सबसे सिंपल बात है कि अवेयरनेस बढ़ चुका है। इस बार पेपर टफ आया था थोड़ा बहुत, इसलिए लोगों ने कोई भी चांस लेना नहीं चाहा। राउंड वन में जिसने सबसे अच्छे अच्छे जो ऑप्शन है वो उन्होंने फिलअप किए हैं। पैरेलली आपको पता हुआ कि राउंड थ्री जोसा का रिजल्ट भी आजकल ही में ही आया है, तो जोसा भी पैरेलली चल रहा है। तो WBJE का काउंसलिंग के साथ अगर जोसा चलता है तो बहुत जने हैं कि जो वेबजी के थ्रू टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में सीट लेके रखे हैं। अगर जोसा में अच्छा मिलता है तो ये छोड़ देंगे या फिर ये फिट इन कर लेंगे, तो ऐसा बात भी चल रहा है। इसी के रिगार्डिंग कट ऑफ राउंड में थोड़ा हाइक किया है, जो कि बहुत ही नॉर्मल है। बहुत सारे फैक्टर्स है जो जिसमें जोसा का फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है और अवेयरनेस भी बड़ा है, ये भी एक बड़ा फैक्टर। तो ये सभी मिला के कट ऑफ तो हाइक होना ही था। और इसमें और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड होता है कि इस बार काउंसलिंग का थोड़ा रूल भी चेंज हुआ है कि इस बार पहले था कि सिर्फ राउंड वन में ही आप चॉइस फिलिंग कर पाते थे, इस बार आप 3 टाइम में ही कर पाएंगे। तो राउंड मॉपर में होता था ठीक है, लेकिन इसमें राउंड वन, राउंड टू और राउंड तीनों में ऑप्शन दी गया है ना। इसमें तो नो एक्सपेक्टेशन था बार बार कर पा जाएंगे कोई, तो थोड़ा हाइक जाएगा, लेकिन वो बाद का बात है क्योंकि ये इफेक्ट राउंड टू राउंड थ्री में दिखना चाहिए, राउंड वन में दिख रहा है क्योंकि जो बेसिकली मेरा जोसा पैदल ही चल रहा है। अब देखिए जो बात है कि अब क्या करना है, तो अगर आपने ठीक से चॉइस फिलिंग किया होगा तो आपको जो एक्सपेक्टेड मिलना चाहिए था अकॉर्डिंग टू द ओवरऑल एनालिसिस, उससे एक या दो चॉइस नीचे ही आपको मिला होगा। ठीक है, अगर आपको वो भी नहीं मिला, बहुत ज्यादा नीचे गिरे मतलब, तो फिर आपको सोचने की जरूरत है आपने चॉइस फिलिंग कैसे किया था। अगर आपने चॉइस फिलिंग ठीक से किया होगा तो ये एक दो से नीचे जाना नहीं चाहिए। ठीक है, तो और ऐसे भी बहुत जन है जिसने चॉइस फिलिंग में थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया कि कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ। तो अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो उसमें कोई चिंता का बात नहीं है। क्या करना है सभी सभी के लिए वो हमें अभी डिस्कस करेंगे। तो क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट है कि अगर आपको कॉलेज मिल चुका है तो आप फर्दर जो स्टेप्स है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फीस पेमेंट वगैरह कीजिए। ठीक है, आप उसके बाद आप अपग्रेडेशन करेंगे फॉर श्योर। और अगर आपको कॉलेज मिला ही नहीं है तो और आपको अपना चॉइस फिलिंग के ऊपर विश्वास है तो आप उसी में कंटिन्यू कीजिए। राउंड टू में आप उसमें से इसी में से कीजिए, या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे थोड़ा सा मॉडिफाई करना है तो आप जरूर उसमें मॉडिफाई कीजिए। तो कैसे करेंगे मॉडिफाई, सबसे पहले आप WJE का ORCR वेबसाइट का डेटा उठाइए। डेटा को देख के आप टैली कीजिए कि हाँ कौन सा ब्रांच मुझे मिल सकता है राउंड टू के अकॉर्डिंग, राउंड टू में क्या मुझे मिल सकता है। लास्ट ईयर देखो देखिए कि लास्ट ईयर 2025 को देख के मत कीजिएगा। कम से कम आप 3 साल का डेटा देखिएगा, 2023, 2024 और 2025 का डेटा देख के आप एनालाइज कीजिएगा। ठीक है, बहुत जने आप में से बोलेंगे कि मैंने तो लास्ट टाइम में भी ORCR देख के किया था, दिक्कत क्यों हुआ। आप में से बहुत जन ने एक बड़ा गलती किया था, वो था कि आपने ना जो नीचे की तरफ रैंक जो ब्रांच मिलता है वो आपने रखा ही नहीं था लिस्ट में। फॉर एग्जाम्पल किसी का अगर 4.5 के रैंक आ रहा है और उसे एक्सपेक्टेशन है कि वो JGEC में मैकेनिकल उसको लास्ट तक मिल जाना चाहिए, या फिर अगर देखेंगे तो जादवपुर में उसे DC तक कंस्ट्रक्शन वगैरह FTP वगैरह मिलना चाहिए। लेकिन बहुत जन है जिन्होंने लिस्ट में उन लोग हैं, लिस्ट में उन्होंने JGEC का मैकेनिकल तक ही रखा है राउंड वन में और सिविल रखा ही नहीं, क्योंकि सिविल उनको अच्छा लगता नहीं है, क्या उनका पर्सनल मैटर है। लेकिन इस टाइम पे अगर ऐसा राउंड वन में अगर आप JGE से का सिविल रखते तो आपको एटलीस्ट एक कॉलेज अलॉट हो जाता। तो आप बोले उससे क्या होता है, नहीं है तो नहीं है, फर्दर करेंगे। ये बहुत जेन्युइन बात है क्योंकि बहुत जन है ना इस टाइम पे जो कि बहुत पैनिक मोड में है। कॉलेज अलॉट अगर हो रहा है तो ठीक है, हमसे एक सुकून मिलता है कि हाँ एक मिल जो है कॉलेज मुझे, इसके बाद हम अपग्रेडेशन वगैरह कर पाएंगे। लेकिन बहुत जन को अगर कॉलेज मिलता ही नहीं है ना तो बहुत ज्यादा पैनिक मोड में चले जाते हैं कि अभी क्या करना है, क्या करें क्या करें, इधर उधर घूमते रहते हैं। तो मुझे कॉलेज क्यों नहीं मिला, ने क्या गलती किया था, इसमें बहुत ज्यादा आपका टाइम वेस्ट होता है, आपका थोड़ा सा
इम्पेशंस की वजह से आपका ओवरऑल टेंशन बढ़ जाता है, जो कि एकदम ही अच्छा बात नहीं है, ठीक है। तो इस टाइम पे अगर आपको लगता है कि दोबारा चॉइस फिलिंग करना है तो आप ठीक ठाक चॉइस फिलिंग कीजिए, और लास्ट में बैकअप और सेफ साइड के लिए कुछ मिलता जुलता रैक में कुछ एक सेफ ऑप्शन भी रखिए, ठीक है। उससे आपका एक कॉलेज मिलने का चांसेस बढ़ जाएगा कम से कम। उसके बाद अब तो कीजिएगा जो मन आपका अपग्रेडेशन वगैरह तो होगा ही। डीसी तक तो आप बहुत जन वेट करेंगे अभी, क्योंकि इस टाइम पे जोसा भी चल रहा है पैरेलली, तो बहुत जने होंगे कि जोसा में जिसको एनआईटी वगैरह मिल जाएगा या फिर किसी किसी को आईआईटी भी मिल जाएगा, वो लोग इंजीनियरिंग से डब्ल्यूबीजेई से सीट अपना विड्रॉ कर लेंगे, तो बहुत ज्यादा वैकेंसी भी क्रिएट होगा। उसके बाद वो वैकेंसी राउंड 2 तक आएगा, ऐसा एक्सपेक्टेशन ज्यादा है नहीं, मॉपअप तक तो आना चाहिए, और डीसी में तो आएगा ही आएगा, तो ठीक है। तो इस टाइम आपको पैनिक करने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। राउंड 2 एक सिर्फ एक स्नैपशॉट है काउंसलिंग का, इसके बाद पूरा काउंसलिंग का मूवमेंट राउंड 2, राउंड 3 और डिसेंट्रलाइज में आपको दिखेगा, तो आपको टेंशन का कोई भी बात नहीं है। एकदम काम और कंपोज रहिए। इस टाइम पे अपना ओवरऑल लिस्ट बनाइए, ऐसा एक पेपर लीजिए और अपना चॉइस फिलिंग फिलअप कीजिए। फिलअप करके उसके बाद आप अपना ठीक ठाक वेरीफाई करके जो है एकदम चेक वगैरह करके ORCR वेबसाइट से उससे आप राउंड 2 के लिए पुट कीजिए इतना चॉइस फिलिंग ऑप्शन, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ भी दिक्कत आ रहा है ना, तो फील फ्री टू इन्फॉर्म मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिप्लाई टू योर कमेंट्स एज सून एज पॉसिबल। उसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे थोड़ा सा और पर्सनलाइज मुझे गाइडेंस चाहिए, मेरा सोशल मीडिया हैंडल का भी ऑप्शन लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में दिया है, आप उससे भी देख के मुझे इंस्टाग्राम वगैरह में डीएम कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू योर मैसेजेस एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। तो चिंता का कोई बात नहीं है, अच्छे से अपना काउंसलिंग वगैरह कीजिए और उसके बाद में क्या करेंगे आप सोचिए, ठीक है। कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आई विल बी देयर टू गाइड यू टिल द लास्ट ऑफ दिस काउंसलिंग, लेकिन आपका लड़ाई आपको खुद ही लड़ना पड़ेगा, इसलिए आपको शांत रहना सबसे ज्यादा जरूरत है, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।